कह रहा है कि रूट 2 इज इरेशनल, है ना। तो हमने कहा क्या कहा है, हम कंसीडर कर लेंगे, लेट अस कंसीडर, ठीक है। उसका उल्टा सपोज कर लेंगे कि रूट 2 क्या है, रूट 2 इज रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर हम मान करके चल रहे हैं तो उसी का वो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन आ जाएगा, उसी का उल्टा आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा देखते हैं। हमने मान लिया रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है। जैसे हम लोग मान के चलेंगे कुछ निकल के आएगा कुछ, सो कह देंगे जो हमने माना था वो हमारा अजम्पशन जो था वो इनकरेक्ट था, ठीक है। अगर रूट 2 रेशनल नंबर है तो हमें पता है रूट 2 को हम p बाई क्यू का फॉर्म लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर p ये क्यू है तो p एंड q आर को प्राइम नंबर, ठीक है, r, ठीक है। p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। अच्छा सर, ये क्या बात लिख रहे हैं आप। देखिए P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, इट मीन्स दैट अगर सपोज करो P की वैल्यू 10 है और Q की वैल्यू 4 है, तो P को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2, लिख सकता हूँ कि नहीं बताइए। तो देखिए P ये माना हमने 10, Q ये माना हमने 4, है ना। तो इस नंबर के पास 2 एक फैक्टर है और इस नंबर के पास भी एक 2 फैक्टर है। तो यहाँ पर देखिए 2 एज अ कॉमन फैक्टर यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। हो रहा है ना। अरे देखिए एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक 16 ले लीजिए हमने और एक ले लिया 4 ले लिया, ठीक है। तो 16 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ठीक है, कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकता हूँ। अब इसको क्या कर सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर भी देखिए 2 कॉमन फैक्टर है ना। इट मीन्स दैट ये कह रहा है P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, इट मीन्स दैट कुछ ये इस तरह से होना चाहिए 5/2 अगर मैं कहूँ तो P एंड Q के पास कहाँ कोई कॉमन फैक्टर है, एक को छोड़ दो अदर देन 1, है ना। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए आपको। अब कह रहा है ये ऊपर बात लिखी है P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है। आर को प्राइम नंबर वही होता है कि उस दोनों जो आपका P एंड Q जैसे ये 5 है और ये 2 है, ये लोगों के पास कोई ऐसा फैक्टर ना कॉमन हो जो अदर देन 1 हो। जैसे देखिए 5 एंड 2, ठीक है, इसके पास 1 ही तो कॉमन है, दोनों कहने का मतलब सिंपल वही चीज़ है ना। P के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, P और Q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है विच इज़ अदर देन 1, है ना, 1 के अलावा, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आई, बिल्कुल आनी भी चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए अगर ये बात सही है तो मैं इस बात को ऐसे भी कर सकता हूँ कि नहीं, P इज इक्वल टू Q√2 कह सकता हूँ। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ से जब हम स्क्वायर करेंगे ऑन स्क्वायरिंग तो ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर और ये हो जाएगा 2, नहीं होगा बताइए। अरे अंडर रूट का स्क्वायर है और किसी नंबर पर अगर अंडर रूट होता है तो वो उसका मतलब होता है 1/2, 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये x की पावर m की पावर n है अगर, तो x की पावर mn होता है, तो ये हो जाएगा 1 2 की पावर, डू यू गेट मी आर नॉट। तो यहाँ से खाली 2 आ जाएगा, इट मीन्स दैट इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, 2 इंटू में Q स्क्वायर, ठीक, बताइए। अब देखिए P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर, यहाँ से मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूँ कि नहीं, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 P स्क्वायर बाई 2, नहीं कह सकता हूँ Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2। अब देखिए यहाँ पर P स्क्वायर 2 जो है P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को A कह देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप 2 डिवाइड्स कर रहा है, 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स करेगा P को। अगर देखिए
p डिवाइड कर रहा है 2 को, इट मीन्स दैट हम p बाई 2 इज इक्वल टू n कह सकते हैं। यहाँ से अगर 2 डिवाइड्स कर रहा है p स्क्वायर को, हमें जो थ्योरम थी, ठीक है, 2 डिवाइड्स कर रहा है p स्क्वायर को, तो 2p को भी डिवाइड करेगा। अगर जो है 2 p को डिवाइड कर रहा है तो कोई एक वैल्यू देगा, ठीक है, हमने सपोज कर लिया वो एक n है, ठीक है, तो p इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 2n, ठीक है, फ्रॉम a, तो p की वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट 4n स्क्वायर बाई 2, q स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट 2n स्क्वायर, ठीक है, q स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट 2n स्क्वायर। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, q स्क्वायर n स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 डिवाइड्स कर रहा है q स्क्वायर को, ठीक है, 2 डिवाइड्स, सेम चीज़ जो हमने यहाँ पर कर दी थी, इसको देखते हुए 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स करेगा, ठीक है, किसको, q को। अगर 2 डिवाइड कर रहा है q को, ठीक है, 2 डिवाइड कर रहा है q को, तो कोई एक वैल्यू देगा, सपोज करो वो n है, k है, से, ठीक है, वो k है। अरे भाई अगर 4 2 को डिवाइड कर रहा है तो एक वैल्यू कोई दे रहा है ना, ठीक है, वही चीज़, ठीक है, हमने क्या मान लिया, k है, तो q इज इक्वल टू 2k हो जाएगा, ठीक है, q इज इक्वल टू 2k, ठीक है, ये वाला, ठीक, दिस वन एंड दिस वन, ये q इज इक्वल टू 2k एंड p इज इक्वल टू 2n, ठीक है। यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया हमने, p एंड q कहा था, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, हेयर p एंड q टू एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। यहाँ देखिए p एंड q में 2 एज अ कॉमन फैक्टर है, हमने मान करके चला था कि p एंड q के पास कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं है, लेकिन निकल करके क्या आया कि p और q के पास कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, वो 2 है, ठीक है, डू यू गेट मी आर नॉट, ठीक है, 2 क्या है, वो कॉमन फैक्टर है, ठीक है। हेयर कंट्राडिक्शन, देखिए कंट्राडिक्शन हो रहा है ना, हमने मान करके क्या चला था कि p और q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन ये इस बातों को नकार रहा है, मना कर रहा है कि है, ठीक है, तो हेयर कंट्राडिक्शन आर अराइजेस, ठीक है, कंट्राडिक्शन अराइजेस हो रहा है ना, ये हेयर कंट्राडिक्शन आर अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट, हमने क्या मानना था, रॉन्ग अजम्पशन क्या था, दैट √2 इज रेशनल नंबर, दैट √2 इज रेशनल नंबर, है ना, हमने ये माना था कि √2 रेशनल नंबर है, और √2 जैसे रेशनल माना, हम रेशनल नंबर माना, तो वहाँ पर कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, √2 इरेशनल नंबर ही होगा, हेंस √2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है।